साथ हमारे सहयोगी अजय झा भी लखीसराय से जुड़े हुए हैं। पहले अजय के पास चलेंगे, फिर अमृत गुप्ता हमारे साथ नवादा से जुड़े हुए हैं। अमृत, आपका भी रुख करेंगे। अजय, आपसे जानना चाहेंगे लखीसराय में कैसी स्थिति, सर्दी का सितम कैसा है और क्या कुछ है मौजूदा हालात, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ है इंतजाम, और सड़कों की भी स्थिति बताइए। जी अमृत जी, मैं बता दूं कि लखीसराय जिले से अभी मैं 15 किलोमीटर दूर शिवसोना गांव में हूं, जहां अभी ठंड के बावजूद मुख्यमंत्री आगमन को लेकर यहां लगातार मजदूरों के द्वारा सड़क का निर्माण या अन्य प्रकार की कार्य की जा रही है, जबकि लखीसराय में ठंड को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई है। समुचित व्यवस्था नहीं है। ट्रेनों पर भी देखा जा रहा है कि यात्री जी तकनीकी खामी की वजह से वहां पर भी सब जी आवाज आ रही है। जी बताएं। जी मैं बता दूं कि अभी भी ठंड के कारण सदर अस्पतालों में भी काफी संख्या में भीड़ जा रही है। और लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस ठंड, कुहासे और कनकनी के बीच मजदूरों की काफी परेशानियां हुई है, क्योंकि वह खाना खाने के लिए भी और अन्य कार्य के लिए भी परेशान है, क्योंकि वह मजदूरी करने नहीं जा पा रहे हैं। और ठंड के कारण सड़क हादसाओं में भी वृद्धि हुई है। कल जो है रात में 2 घटनाएं लखीसराय में हुई है, जिसमें एक युवक की मौत भी हो गई है, क्योंकि बाइक से वह ठंड में जा रहा था और ट्रक के नीचे चला गया। जी अमृत। बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृत गुप्ता नवादा से जुड़े हुए। अमृत, आपके पास आना चाहूंगा, और कैसी है स्थिति नवादा में, सर्दी का सितम और प्रशासन की तरफ से कैसी व्यवस्था, आम लोगों की कैसी है प्रतिक्रिया? जी अमृत, मैं बता दूं कि नवादा की स्थिति का मांग देखा जा रहा है, जहां नवादा के जिला प्रशासन के द्वारा प्रजातंत्र चौक पर राहगीरों के लिए जो है नवादा में रैनबसेरा बनाया गया है, जहां आम पब्लिक के लिए जो रात की सुविधा दी जा रही है। वहीं सरकार के प्रशासन के द्वारा जो है जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है। हालांकि आज नवादा में धूप रहने के कारण जो है सड़कों पर लोग निकल रहे हैं। ऐसे अगर कल की बात करें तो कल कुहासे के जो है लोग घर में ही रहते थे, 11 बजे के बाद ही लोग जो है सड़क पर नजर आ रहे थे। बिल्कुल आदित्य, नजर बनाए रखिएगा। आदित्य, बिल्कुल अमृत, नजर बनाए रखिएगा। आदित्य जो हमारे साथ पटना से जुड़े हुए। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, राजधानी की तो स्थिति आपने बताई, पर पूरे बिहार की कैसी स्थिति है? सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या कुछ सोचे जा रहे हैं सर्दी को लेकर, और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ है अलर्ट? आदित्य। देखिए अमृत, पूरे सूबे के लिए बिहार सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग को कहा है कि हर जिले में अलाव की व्यवस्था की जाए और रैन बसेरा बनाया जाए, ताकि जो राहगीर हैं, जो अचानक जिनको जैसे स्टेशन के एरिया में रात में यदि ट्रेन लेट आती है और पैसेंजर निकलते हैं तो उनको किसी तरीके से परेशानी नहीं हो, इसके लिए हर जगह पर अलाव की व्यवस्था करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को कहा गया है। और आपदा प्रबंधन विभाग का दावा भी है कि हर जगह, हर जिले में, हर जगह पर समुचित, जहाँ पर घनी आबादी है वहाँ की लोगों को किसी तरीके से परेशानी नहीं हो, इसीलिए अलाव की व्यवस्था की गई है। राजधानी पटना में प्रशासन का दावा है कि 250 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और 2 दर्जन से ज़्यादा आश्रय स्थल बनाए गए हैं, ताकि बाहर के लोग जो आते हैं या जो राहगीर हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, उसको किसी तरीके से ठंड में परेशानी न हो। तमाम सुविधाओं का दावा किया जा रहा है, लेकिन जितना दावा प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है वैसी हकीकत में दिखती नहीं है। राजधानी पटना में ही ऐसे अनेक जगह हैं जहां जो पॉश एरिया है, जहां पर स्थानीय जो लोग हैं उनकी घनी आबादी है, जो बहुत गरीबी तबके के लोग वहां पे रहते हैं, वहां पर जो अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो कहीं अलाव की व्यवस्था दिखती नहीं है। भले ही प्रशासन की तरफ से फोटो रिलीज कर दिया जाता है और डीएम खुद निरीक्षण कर रहे हैं, इसका प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाता है कि 250 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन बहुत ऐसे पॉश एरिया हैं जहाँ पर अभी भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, खास करके परेशानी अमृत उन लोगों को हो रही है जैसे स्टेशन पे 2 घंटे से लेकर के 10 घंटे 8 घंटे तक ट्रेन लेट आ रही है, तो जो रात में पैसेंजर पहुंचते हैं स्टेशन पर रहने के लिए समुचित व्यवस्था ऐसे पैसेंजरों के लिए नहीं की गई है, न आश्रय स्थल बनाए गए हैं, न कहीं अलाव की व्यवस्था की गई है। तो जो राहगीर हैं, जो रात में आते हैं, जिनका ट्रेन रात में उतरता है स्टेशन पे, तो वहाँ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी जो नहीं दिख रही है। प्रशासन की तरफ से दावे बहुत किए जा रहे हैं।
अब जिस तरीके से मौसम कोल्ड वेव का फिर एक बार अलर्ट जारी हुआ है कि जो कश्मीर और हिमाचल की तरफ से बर्फीली हवा फिर से उत्तर बिहार की तरफ आएगी तो लोगों की परेशानी और बढ़ेगी। तो अब प्रशासन को ये ज़रूरत है कि वो और सतर्क हों और जहाँ जहाँ जो कमियाँ हैं उस कमियों पर ध्यान दें, ताकि जो आने वाले दिनों में जो ठंड का अटैक और बढ़ेगा उससे लोगों को परेशानी ना हो। अमृत। बिल्कुल आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्णिया से। प्रफुल्ल, आपसे जानना चाहेंगे पूर्णिया में सड़कों की कैसी स्थिति है, स्कूलों की कैसी स्थिति है, किस तरीके से पढ़ाई करवाई जा रही है, और जो सर्दी का सितम है ऐसे में स्कूलों को बंद करने के क्या कुछ आदेश है। इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अस्पतालों की कैसी स्थिति। देखिए अमृत, यहाँ पे जो स्कूल है उसको बंद कर दिया गया है जिला प्रशासन की ओर से। अब 16 तारीख को स्कूल खुलने की संभावनाएं हैं। अगर ठंड और जो कोल्ड वेव है वो अगर कम रहा तो स्कूल 16 जनवरी से खुल जाएंगे, लेकिन जो अस्पताल है वहां पे जो सुविधा है वो अभी इस ठंड में कहीं ना कहीं कम है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि जिस तरह से ठंड लगातार 10-12 दिनों से पूर्णिया में ज्यादा है, जो पारा है वो जो लुढ़क गया था, लेकिन आज राहत मिला है, लेकिन जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खासकर वैसे लोग जो ट्रेन या बस में सफर कर रहे हैं उनको व्यवस्थाएं नहीं मिली थी। प्रशासन ने लगातार दावा किया था, लेकिन वो दावे काफी कम थे। जो लोगों को सही तरीके से अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी या कंबल की व्यवस्था होनी चाहिए थी प्रशासन की ओर से, वैसे लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाया था। हालांकि प्रशासन दावे का दावा था कि हर जगह ये व्यवस्थाएं कराई गई है, लेकिन जब न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पे इस खबर को लगातार प्रमुखता से चलाया जा रहा था तो प्रशासन ने 12-13 जगह पूर्णिया के जो सड़क है, चौक चौराहे हैं, वहां पे अलाव की व्यवस्था जो है वो करवाया गया था, लेकिन ये नाकाफी था। हालांकि अब ठंड आज जिस तरह से आज धूप खिला है तो देखना है कि क्या करता है प्रशासन। जो लोग हैं उसको कहीं ना कहीं राहत मिला है। अब प्रशासन के लिए है कि अगर फिर से ठंड का कोल्ड वेव फिर से अगर आता है तो प्रशासन किस तरह इससे निपटने के लिए तैयार है। हालांकि दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन ये दावे जमीन पर कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहे हैं। अमृत। बिल्कुल प्रफुल्ल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अजय झा हमारे साथ लखीसराय से जुड़े हुए। आपसे अजय जानना चाहेंगे अलाव की कितनी व्यवस्था है। अगर हम लखीसराय की बात करें तो प्रशासन कितने तरीके से प्रशासन तैयार है इस सर्दी के सितम से आम लोगों को बचाने के लिए, साथ ही अस्पतालों की कैसी स्थिति है। जी अमृत, मैं बता दूं कि सदर अस्पताल में ठंड से बचाव को लेकर मरीजों को कोई व्यवस्था नहीं है। मरीज अपने घरों से या तो ठंड से बचने के लिए कंबल लाते हैं या खरीद कर लकड़ी लाते हैं और उसे जलाकर रात में तापकर वहां रात बिताते हैं। जबकि नगर परिषद के द्वारा दावा किया जा रहा है कि 25 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन वह देखने को लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब भी रात में न्यूज स्टेट के द्वारा जांच भी किया गया है या देखा भी गया है तो कहीं भी अलाव का समुचित व्यवस्था नजर नहीं आया। मरीज या अन्य लोग जो राहगीर रास्ते पर देखे गए वह कहीं ना कहीं डूबके नजर आए, यानी कि सरकार के से कोई व्यवस्था सही से नहीं की गई है और ना ही किसी प्रकार की कंबल की व्यवस्था की गई है जो कि लोग वहां मतलब ठंड से बच सकें। और जो है यहाँ अपने यहाँ भी कोई व्यवस्था मतलब नहीं किया गया है। जी अमृत। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ अमृत गुप्ता नवादा से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रफुल्ल पूर्णिया से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सहयोगी आदित्य झा पटना से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।